हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई 2024 में लिया जाएगा, उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि 1757 में किस मुगल शासन के शासनकाल के दौरान जो है प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर जो है ये आपका लड़ा गया था। और प्लासी का जो युद्ध है ये किनके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध है ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व जो है ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और एक तरफ जो है बंगाल की नवाब की सेना थी, जिसका नेतृत्व सिराजुद्दौला कर रहे थे। और प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और 1757 में जो है ये आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में जो है ये प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो आलमगीर द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धौलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो है ये निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये जो आपका धौलावीरा था ना, ये आपका जल संरक्षण के लिए यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। तो जल संरक्षण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया द बुक निदान कथा बिलोंग्स टू, यानी प्राचीन भारत के संदर्भ में निदान कथा जो पुस्तक था ना, ये किससे संबंधित था? तो देखिए, ये जो आपका निदान कथा पुस्तक था ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस जाति में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, ये क्षत्रिय जाति में हुआ था। तो क्षत्रिय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर? तो लुम्बिनी नामक, जो कि आपका नेपाल में जगह है, तो लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द मोनालिसा इज ए पेंटिंग रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेनेसांस, यानी मोनालिसा एक चित्रकला है जो निम्नलिखित में से किस पुनर्जागरण से संबंधित है? तो देखिए, ये जो आपका मोनालिसा है ना, ये आपका इटालियन यानी इतालवी पुनर्जागरण से जो है ये आपका संबंधित है। तो इतालवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय शेरशाह इज, यानी इनमें से शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? तो देखिए, ये जो आपका किला एक कुलना मस्जिद है ना, ये आपका शेरशाह के द्वारा जो है ये आपका निर्मित किया गया है, यानी बनाया गया था, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। तो किला एक कुलना मस्जिद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वैदिक सभ्यता में किस नदी के साथ जो है ये विकसित हुआ है? तो देखिए, ये जो आपका वैदिक सिविलाइजेशन था ना, ये सरस्वती नदी के साथ जो है ये विकसित हुआ था। तो सरस्वती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 1915 के किस महीने में जो है महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस किया? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी ने जो है नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार जो है ये दक्षिण अफ्रीका से जो है वापस लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी कारण जो है भारत में 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी जो है मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से
किस एक वेद में जो है जादुई आकर्षण और मंत्रों का जो है वो विवरण किया गया है? तो देखिए, जादुई आकर्षण और मंत्रों का जो विवरण है ना, ये आपका अथर्व वेद में किया गया है। तो अथर्व वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो देखिए सबसे जो प्राचीन वेद है ना, ये आपका ऋग्वेद है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो देखिए, भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार है ना, ये साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो साहित्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये जो आपका भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग जो संस्थान है ना, ये आपका पुणे में स्थित है। तो पुणे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है इजारा प्रथा की जो शुरुआत है ना वो किया गया था? तो देखिए, इजारा प्रथा की जो शुरुआत है ना, ये जुल्फिकार खान के द्वारा शुरू किया गया था। तो जुल्फिकार खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वशासन की शपथ जो है वो ली गई थी? तो देखिए, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है ये पूर्ण स्वशासन यानी पूर्ण स्वराज की जो शपथ है वो लिया गया था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये किसने की थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत का संविधान सभा द्वारा ये जो है किस वर्ष को पारित किया गया था? तो देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान है ना, ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर लागू की बात कर ले तो लागू जो है ये आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कितने लाख की युद्ध क्षतिपूर्ति का जो है भुगतान किया था? तो देखिए, अवध के नवाब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो आपके 50 लाख रुपए का जो है युद्ध के क्षतिपूर्ति का भुगतान जो है वो किया गया था। तो 50 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे? यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है ना, ये आपका गोरखपुर में स्थित है। तो गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बिहार के किस शहर को जो है बौद्ध ग्रंथ मज्जिमा निकाय में अंगुत्तारपा के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है? तो देखिए, बिहार के बेगूसराय शहर को जो है बौद्ध ग्रंथ के मज्जिमा निकाय में अंगुत्तारपा के रूप में जो है ये उल्लेखित किया गया है। तो बेगूसराय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को जो है मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे है ना, ये प्रति वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस एक मामले में जो है भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को जो है वो रेखांकित किया गया है? तो देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल एक ऐसा मामला था जिसमें भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को जो है वो रेखांकित किया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तमिलनाडु में कितनी लोकसभा सीटें आती है? तो देखिए, तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु में जो है आपका 39 लोकसभा सीटें आती है। तो 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं ना वो किस राज्य में है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। और कितना है? तो 80 है। वहीं अगर सेकंड में अगर बात कर ले तो सेकंड में जो है आपका महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र का कितना है? तो महाराष्ट्र का जो आपका 48 लोकसभा सीट है। और थर्ड पायदान की बात कर ले तो थर्ड पायदान पे जो है आपका पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीट है ना वो 42 है। और चौथे स्थान पे आपका बिहार राज्य है जहाँ पे 40 लोकसभा सीट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के किस गवर्नर जनरल ने जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो देखिए सती प्रथा पर जो रोक है ना, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो लगाया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है ना, यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो पद है ये किस देश के से जो है वो अधिगृहित किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का जो है ना वो आपका ब्रिटेन देश से अधिग्रहित किया गया है। तो ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तराइन के दूसरे युद्ध में अग्रोहा क्षेत्र किसकी हार के बाद जो है ये मुस्लिम शासक का हिस्सा बन गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि तराइन के जो आपके 4 युद्ध लड़े गए थे और पहला जो युद्ध है ना वो आपका 1191 में लड़ा गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। और सेकेंड युद्ध की बात कर ले तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है ना ये आपका 1192 में लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और तराइन के दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद जो है ये अग्रोहा क्षेत्र मुस्लिम शासक का हिस्सा बन गया था। तो पृथ्वीराज तृतीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग जो है वो बीच से गुजरता है। तो देखिए ये जो आपका कर्क रेखा है ना ये भारत के लगभग बीच से गुजरता है। तो कर्क रेखा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कर्क रेखा ये जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए ये जो आपका कर्क रेखा है ना ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो 8 राज्यों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि इनमें से कौन से राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो 8 राज्यों का नाम आप ध्यान में रख लीजिए। पहला जो आपका राज्य है वो आपका गुजरात राज्य है। सेकंड राज्य की बात कर ले तो आपका मध्य प्रदेश राज्य है। थर्ड अगर बात कर ले थर्ड राज्य की तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। फोर्थ में आपका झारखंड है। 5 पश्चिम बंगाल। 6 आपका जो है त्रिपुरा और 7 जो आपका मिजोरम राज्य है ये, और 8वां जो आपका राजस्थान राज्य है। ये 8 राज्यों से जो है आपका कर्क रेखा गुजरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नीचे उल्लेखित सभी 4 नदियाँ जो है ये केरल की नदियाँ हैं और इनमें से कौन सी जो है राज्य की सबसे दक्षिणी नदी है। तो देखिए केरल राज्य की जो सबसे दक्षिणी नदी है ना ये आपका नयर नदी है। तो नयर नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारत में जो है किसे जाना जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने भूमि कर का उत्पादन के जो है 50% तक निश्चित किया था, वह सुल्तान कौन था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि कर को जो है उत्पादन के 50% तक जो है वो निश्चित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है आलमगीर नामा संकलित किया था। तो देखिए आलमगीर नामा जो संकलित है ना ये मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद काजिम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए गारो हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका नोक्रेक पीक है। तो नोक्रेक पीक आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। आपका प्रश्न ये है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका का जो संपादन है वो किया था। आपके ऑप्शन में स्टेट्समैन, सेकंड ऑप्शन में केसरी, थर्ड में आपका हरिजन और फोर्थ में आपका मराठा। अगर आप रियल में जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।